विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मंगलाचरण आप सुन रहे थे। सुनते वक्त आपको मंगलाचरण सुनने में तो बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? हाँ महाराज, बहुत अच्छा लगता है। ये जो आवाज़ निकलती है, ये अगर सिर्फ गले से निकालनी होती तो हर आदमी लता मंगेशकर होता कि नहीं होता? गाने में क्या है? बोले कुछ नहीं, गले से आवाज़ निकालनी है, आप भी निकाल दो, हम भी निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि हम गले से आवाज़ निकालते हैं तो आपके दिल तक जा रही है। उसमें ना गले का जादू है ना आवाज़ का, उसमें जादू है अंदर के स्किल्स का। अंदर की स्किल क्या है? जब मैं बोल रहा हूँ यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, तो सिर्फ गले से नहीं बोलता, अंदर से कुछ निकलता है। अंदर से क्या है? यदि या वाग गंगा, उनकी जो वचन रूपी गंगा है, किसकी? वर्धमान स्वामी की। विविध नय कल्लोल विमला, विभिन्न प्रकार के उसमें नए हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें अनेकांतवाद स्यादवाद की हिलोरे हैं। और कैसा है? सब होने के बावजूद निर्मल है। बृहज् ज्ञानाम भूभिर, और बहुत बड़े ज्ञान से वह अम्बुनिधि, जैसे बादल बिल्कुल काले काले भरे रहते हैं, अच्छे काले होते हैं, उठ कर के ऊपर से आते हैं तो वो बरसते नहीं हैं, वो यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसका प्रेशर छलक रहा होता है। आप उसको बारिश कहते हैं। बारिश देखना हो तो कश्मीर में जाके देखिए, मनाली में जाकर के, मसूरी में जाकर के देखिए। सुबह बरसना शुरू होती है तो रात तक बरसती रहती है एक धार में। एक धार की बारिश कितनी देर लंबी देखी आपने? देखी? 10-15-20 मिनट देखी महाराज। आए, भड़भड़ा के बरसे और चले गए। इसको बरसना नहीं कहते, इसको छलकना कहते हैं। छलकने में और बरसने में अंतर है। बरसना क्या होता है महाराज जी? बरसना तो रात में अचानक शुरू होगा, घर में टीन लगा होगा तो एक बार बजेगा, तो रात के 1:30 बजे से जो बज रहा है बिना आवाज़ के, वो दिन के 10 बजे तक लगातार बरस रहा है एक स्पीड पे। ऐसे ही प्रभु की देशना एक स्पीड पे। बृहज् ज्ञानाम भूभिर अम्बुनिधिर कैसी है? बहरे ज्ञान से भरी हुई है। और बृहज् ज्ञानाम भूभिर जगति जनताम या स्नपयति, जितनी जनता है, क्या जैन क्या अजैन, सबको नहलाती है वह देशना। ऐसी वह इदानी मपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता, अज्ञानी को नहीं मिलती। बुद्ध जन मरालय, जो ज्ञानवान हैं, जिनके अंदर थोड़ा भी ज्ञान का दिया जला है और उसकी रोशनी में वो कुछ और करके निकलना जानते हैं, उनके लिए कौन? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। मेरे लिए भी वही महावीर स्वामी नयन पथगामी हो,
सुनने में कितना अच्छा है ना। आवाज़ इधर से निकले, इधर से तो कोई भी निकालते हैं, आप भी निकालते हैं ना घर के अंदर। लोग क्या बोलते हैं, चुप रहो तो ही अच्छा है। ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले आवाज़ तो सही है महाराज, आवाज़ के पीछे या तो किसी चीज़ का दबाव है, या अभाव है, या प्रभाव है। जब आप अपने घर के अंदर आवाज़ निकालते हैं, कुछ भी मांगते हैं, है ना, तो तीन में से एक चीज़ है। मम्मी हमारा टिफिन दे दो। किस उम्र में? 27 साल की उम्र में। तब उसमें आपको तीन में से एक चीज़ दिख रही है, दबाव, अभाव या प्रभाव। क्या दिख रहा है? अभाव दिख रहा है। क्या? हमसे तो बनाते ही नहीं बनता, मम्मी बना करके खिला सकती है, हमको अकेले ही खाना पड़े तो हम तो भूखे मर जाएं। बोलो है कि नहीं? है ना? है महाराज। तो क्या है ये? अभाव की आवाज़ है। कई जगह दबाव की आवाज़ है। दबाव की आवाज़ भी होती है। आप रास्ते में रिक्शा चलाते हुए व्यक्ति के शरीर से बहता हुआ पसीना देखिएगा, कितना पसीना बहाता है। कभी कभी जब कभी दर्शन होते हैं उनको देखता हूँ, बांधे रहते हैं, बिल्कुल काला शरीर रहता है, पसीना बह रहा है। इतनी मेहनत क्यों? दबाव है। किस चीज़ का? परिवार को चलाने का दबाव ज़बरदस्त है। स्किल डेवलप नहीं हो पाई हमारी लाइफ में तो उसका अभाव ज़बरदस्त है। दुनिया की हर माँ चाहती है एक ही चीज़। क्या चाहती है? हमारी लड़कियां की शादी ऐसे घर में हो। कैसे घर में हो महाराज? बस ऐसे घर में हो कि हमारी लड़की को खाना ना बनाना पड़े। हर दुनिया की माँ चाहती है, सब सिखाया है, दुनिया की हर चीज़ जानती है तुम्हारी लड़की। कॉस्मेटिक की गैलरी में कौन सा नया कॉस्मेटिक आया है सब पता है, CC++ पता है, जावा पता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज पता है, माउस चलाना पता है, लैपटॉप कंप्यूटर चलाना पता है, हैकिंग करना पता है, गूगल के पेमेंट करना पता है, जोमेटो स्विगी से खाना बुलाना पता है, रसीद बनाना पता है, और मोबाइल से वो गाड़ी प्लेन का टिकट करना पता है ना, कैब बुलाना पता है, सब पता है तुम्हारी लड़की को। लेकिन उससे बोलो बेटा थोड़ा सा हलवा बना लेना, तो बोलेगी हलवा क्या होता है? जब ऐसा पूछती है तो फिर ऐसे बच्चों के मुंह से आवाज़ आती है, मम्मी हमारी रोटी। हाँ बेटा दे रहे हैं। मम्मी अच्छी थी, क्योंकि जितनी मम्मियाँ हैं ये सब गरीब की औलाद थी, और इनके जितने बच्चे हैं ये सब अमीर की औलाद हैं। आप किसकी औलाद थी? गरीब की औलाद थी। और तुम्हारी लड़की अमीर की औलाद है महाराज। अब ये अमीर की औलाद के साथ लफड़ा इस बात का है कि माँ भगवान से प्रार्थना करती है, क्या भगवान ऐसा घर मिले, ऐसा 2 मेडी और 1 काम करने वाला हो चौके में, क्योंकि अगर इससे बोला जाए कि लौकी की सब्जी से बना के दे दो, लौकी बना के दे दो, तो एक इतना बड़ा लौका बनेगा, एक छोटी सी लौकी बनेगी। एक साइज में लौकी की सब्जी तक नहीं कट सकती। आप इसका भी स्किल डेवलपमेंट है भाई साहब, है कि नहीं है? बच्चा लौकी बनाए तो उसको पता ही नहीं है कि कितनी दूर के बाद बनानी है। और जिनकी स्किल डेवलपमेंट है, बिल्कुल एक साइज के पीस त्रिकोण वाले कट करके बन करके सामने आते हैं। इसमें भी स्किल्स होती है। हाँ भैया, इसमें भी स्किल होती है। कई बार गोल वाली तुमड़ी होती है, जानते हैं तुमड़ी क्या होती है? मीठी वाली लौकी होती है, गोल वाली उमर, क्या बोलते हैं? तुमर। हमारे महाराज जो है ना, गांव देहात वाले हैं, इनको सब पता है। हम थोड़ा नगर वाले थे तो हम कम जान पाए। तो वो जो तुमर होता है उसका बिल्कुल गोल गोल बना करके सामने रखते हैं तो लगता है कि जैसे कुछ रसगुल्ला जैसी लौकी लग रही है। आज के बच्चों से बोलो बना के दिखा दो, तो बोले रहन दो, हम जोमेटो स्विगी में ऑर्डर कर देते हैं, 2 मिनट नहीं दबाएगी। जितनी देर में तुम्हारी 3 रोटी बनेगी उतनी देर में पास में दूसरे भिखारी के घर से वो एक सब्जी बनवा करके साथ में तो रख सकती है, लेकिन बना नहीं सकती। कुछ लोग अभाव में जीते हैं, कुछ लोग दबाव में जीते हैं, और कुछ लोग प्रभाव में जीते हैं।
जब ये अभाव, दबाव और प्रभाव जीवन में बहुत भारी हो जाए, बहुत भारी जीवन में दबाव हो जाए किसी भी वस्तु का, धन को लेकर के जब कभी भी दबाव भारी हो जाए, ज्ञान को लेकर के जब कभी दबाव भारी हो जाए, ये बच्चे जितने हैं ना विद्यालयों में पढ़ते हैं, मेंटल प्रेशर बहुत है। किस बात का? 99.98% परसेंटाइल है और हमसे आगे 7 लोग हैं। तो जो टॉप 10 की लिस्ट में जो 10वें नंबर पे है, उस पे ऊपर के 9 लोगों का ऐसा दबाव है, उस दबाव में वो मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है, उसका मेंटल फेम बदल जाता है धीरे से, मुझसे नहीं हो पा रहा है, वो लगा रहता है नंबर 1 की रेस में आने पे, आ तो नहीं पाता, डिप्रेशन में ज़रूर चला जाता है। आपने ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं जो आईआईटी पास आउट हों और खिलकट हो गए हों? खिलकट समझते हैं? महाराज आपकी भाषा ही अलग है। खिलकट हो कहते हैं हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, जो थोड़ा सा स्क्रू हल्का सा ढीला हो जाता है ना, किसी अच्छी मशीनरी का थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो जाए और बोनट फट 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 कर रहा हो, तो गाड़ी चलाने में मज़ा आता है? नहीं आता। फिर क्या करते हैं, भाई साहब सर्विसिंग करा लो। गाड़ी चलती है तो बार बार लगातार कट 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 की आवाज़ आ रही है, कट की आवाज़ ठीक कर ली, उसको कहते हैं खिलकट। वो खिलकट क्या है? आईआईटी का इंजीनियर क्या हो गया, आईआईटी पास आउट होने के बाद विदेश में 5 साल जॉब करने के बाद भारत में आया, अब वहाँ मिल रहे थे 4 करोड़, यहाँ मिल रहे हैं 60 लाख, अब बेचारा डिप्रेशन में है, ऐसा बैठा रहता है। क्या करें? क्या महाराज जी, हमारा लड़का आईआईटी का इंजीनियर है, लग तो ना रहा है तुम्हारे लड़के के चेहरे से, है महाराज जी आईआईटी का इंजीनियर है और यहाँ पे आने के बाद डिप्रेशन में चला गया। दबाव ज़्यादा है ना दिमाग में, जब दबाव ज़्यादा हो दिमाग में, पढ़ाई का, पैसा कमाने का या किसी और चीज़ का। छोटे बच्चे होते हैं टीनेजर्स लाइफ वाले, वो बढ़ते हुए शरीर के आकर्षण से ऐसे बंध जाते हैं कि उनके दिमाग में अपोजिट सेक्स का ज़बरदस्त दबाव रहता है। ये भी उम्र होती है, इस उम्र में जब आपके दिमाग में किसी भी चीज़ का दबाव ज़बरदस्त हो, उस समय मंत्र जाप ज़बरदस्त काम आते हैं। इसको दिमाग में रख लेना, जीवन भर की साधना है। जो लोग मंत्र जाप को हल्के में लेते हैं, अरे भगवान का नाम लेने से क्या होगा, आप आचार्य महाराज के हाथ की माला है कुछ लोगों के पास, यहाँ पे कुछ लोग हैं, किसी के हाथ में आचार्य जी के हाथ की 3 महीने फैरी हुई मूंगा की माला है, किसी के पास स्फटिक की है, बहुत सारे लोग हैं। गुरु जी के टेबल में मालाएं बदल जाती थीं। आचार्य जी से पूछा, आप भी माला से फिरते हैं? बोले मानसिक स्वस्थता के लिए माला से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। माला दिमाग में भाला का काम करती है। वो जो दबाव है ना दिमाग में, ओम ह्रीम मरहमसी अवसा नमः, इतना पढ़ते वक्त, नमो अरियंताणम नमो आर्याणम की सिर्फ एक पद की जाप करते वक्त वो जो दबाव है, उस दबाव से जब आपको मुक्त कर देता है, दबाव से मुक्त करता है, दूसरी चीज किसी के प्रभाव से मुक्त कर देता है। हम दूसरे को देख करके अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं। पड़ोसी की दुकान को देख करके क्या होता है बताओ, क्या होता है? तकलीफ तो होती होगी, नहीं होती? नहीं होती महाराज। अरे इतने शरीफ ना हो तुम, है ना? हाँ, पड़ोसी की दुकान चलती दिख जाए तो यहाँ पे दर्द तो होता है। 2 लड़के हैं, दोनों लड़के मान लो कम उम्र के हों, और पिताजी सामने जो दुकान में बैठा है उसने 50 साल मेहनत करी हो, सामने दुकान वाले लड़के 22-24 साल के हों और भूत के जैसे सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक काम करते हों, तो सामने वाला व्यक्ति देख करके प्रभाव का दबाव, दबाव का दबाव, दूसरा काय का प्रभाव का दबाव, क्या गजब का है। बहुत मेहनत है इन लोगों की, बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब दूसरे के प्रभाव बढ़ रहा हो तो भी यहाँ पर अपने दिमाग में दबाव तो बढ़ता है। जिसकी एमएलए से पहचान होती है वो भी एमएलए से कम नहीं होते,
लड़का कलेक्टर बन जाए तो बाप को बड़ा कलेक्टर कहते हैं। बोले क्या बड़े कलेक्टर से बात करो, कलेक्टर तो करेगा चाहे कुछ हो जाए। तो पिताजी पोस्ट पे नहीं है, लेकिन आधी कलेक्टरी उनकी घर से भी हो जाती है। प्रभाव का दबाव भी जबरदस्त होता है, और इसमें आप भी फंस जाते हैं और आपके बच्चे भी फंस जाते हैं, दोनों फंस जाते हैं। जब दबाव का दबाव ज़्यादा हो, प्रभाव का दबाव ज़्यादा हो, तीसरा शब्द ले रहा हूँ, अभाव का दबाव ज़्यादा हो। अभाव का दबाव ज़्यादा कैसा है महाराज? आप देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाख मेहनत करने के बावजूद कभी सफल नहीं हो पाए। कितने बच्चे ऐसे मिलेंगे, महाराज हम में क्या कमी थी, आते हैं हमसे पूछते हैं महाराज जी 1 नंबर से रह जाते हैं, वो 1 नंबर का ज्ञान, वो 1 नंबर की स्किल्स क्या है? बोले बस तुम्हारी मेहनत तो पूरी थी, तुमने अपने इसमें पुण्य का रंग नहीं मिलाया। हर चीज में पुण्य का रंग मिलाने की बहुत जरूरत है। सुबह सोकर के उठो ना, तो नमोकार मंत्र पढ़ के एक बार अपने हित की भी कामना करो, हे विनम्र सागर तेरा भी भला हो। हाथ रख देता मैं तो सिर पे, अपने सिर पे रख लेता हूँ। बड़े दुनिया भर को आशीर्वाद देते हो, थोड़ा अपने आप को भी तो दो, अपनी भी तो महिमा जानो, अपने बारे में भी तो सोचो। जब मैं अपनी महिमा जानता हूँ, जब मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु की दी हुई सामायिक मेरे पास है, उनका दिया हुआ प्रतिक्रमण मेरे पास है, उनका दिया हुआ रत्नत्रय मेरे पास है, तो अपनी महिमा से पहले सबसे पहले अपने आप को आशीर्वाद दे देता हूँ, तेरा भी भला हो। तू तो कर ही रहा है दुनिया का भला, तेरा भी भला हो। हाँ भैया, ये क्या है? अगर किसी चीज का अभाव हो, अपनी महिमा को खुद जानने का प्रयास करो। तुम्हारी भी कोई महिमा है कि नहीं है? बताओ बताओ। घर में झिड़कन किसको मिलती है? कोई ऐसा व्यक्ति बोले कि महाराज हमारे घर में लोग हमारी उतारते ही रहते हैं, कोई है ऐसा? एक नहीं महाराज, सब हैं, सब हैं, सब है ना। एक आध कोई हो तो हाथ उठाएं। जब सबके साथ यही कहानी लिखी जा रही है, लड़की माँ को उतार देती है, माँ अपने पति को उतार देती है, पति बच्चों को उतार देता है। घर में एक ना एक बार तो तुमको उतारते होंगे, घर के अंदर बच्चों उतारते हैं। हाँ, बोले लड़के कहते हैं बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब जिसके बाप की मोटी मोटी मूंछ हो, हैं, अच्छा चौड़ा शरीर हो, तो वैसे बेचारा बच्चा डर जाता है। किस बात से डर जाता है? अरे यार पापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जब देखो तब दबाव देते रहते हैं। इस दबाव से, अभाव से, प्रभाव से, तीनों चीज़ों से आप कहीं ना कहीं तो भावित होंगे। कहीं ना कहीं तो आपको दबाव, अभाव और प्रभाव आपको परेशान तो करता होगा। नहीं करता? करता है महाराज, क्यों नहीं करता? आपको नहीं करता महाराज जी? हमको भी करता है भाई। हम कौन से भगवान बन गए, है ना? हम भी तो इंसान ही है ना। साधना के क्षेत्र पर, मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन हैं तो इंसान ही। सारे इमोशंस हमारे साथ भी होते हैं। तो महाराज आपको भी दबाव, अभाव और प्रभाव रहता है? दबाव रहता है, गुरु जी का दबाव रहता है। आचार्य जी बोलते थे, एक बार कहा था गुरु जी ने हम सबसे, दुनिया में किसी भी कोने में बैठे रहो, गुरु अपने शिष्य के बारे में सब जानता है। जब पहली बार गुरु जी ने ऐसा बोला तो लगा कि अब गुरु की नज़रों में सामने रहें या पीठ पीछे, गुरु से कभी बच नहीं सकते आप, है ना। 20 साल बाद भी गुरु आपका एक बार चेहरा देखेंगे और 20 साल की कहानी पढ़ लेंगे, उनकी नज़रों में वो सफ़ा है। आचार्य जी ने हम लोगों से कहा कि दुनिया में कहीं भी रहो, हमारी नज़र से कोई नहीं बच सकता। हर शिष्य को गुरु जी अपने आँखों में रखते थे। हर शिष्य की जानकारी गुरु महाराज को समय समय पर अपने आप मिलती रहती थी। जनता जाती थी, उस जनता में मैंने देखा गुरु जी को। एक बार मैं कमरे में था, नेमावर में, गुरु जी के खिड़की के पास खड़ा था। आचार्य जी ने एक बच्चे को बुलाया, इधर आओ। बच्चा आया, हम पीछे से देख रहे थे। हमने कहा वैसे तो बाबा किसी को ना बुलाए हैं, दुनिया बुला रही बाबा को, एते तेते त्वरितम हमारे घर में आओ। बाबा तो ना करते, बाबा बच्चे को बुला रहे। कहा है भाई बच्चे में कोई 5वीं 6वीं पढ़ता होगा वो बच्चा मुश्किल से। उससे पूछते हैं क्यों तुम्हारे यहाँ महाराज जी हैं वो क्लास पढ़ाते हैं? काहे की पढ़ाते हैं? अच्छा। शाम को भक्ति कितने बजे होती है? अच्छा।
कितने बजे गेट बंद होता है? अच्छा, हमने कहा पहली बार पता चला सर्विलांस टीम ये है। कैसे? आचार्य को कैसे पता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे? तो आचार्य छोटे से बच्चे से पूछ लेते थे, तुम्हारे गांव में साधु भेजा है, वो साधु किस समय क्या कैसी चर्या करता है इसकी जानकारी दे दो। और सारी जानकारियां गुरु महाराज जी को हर एक संघ की रहती थी, हर एक संघ की। कई बार उपत करके संकेत आ जाते थे। एक बार मेरे पास संकेत आ गया, मैं छतरपुर में था, कुछ प्रवचन दे रहा था, अचानक ब्रह्मचारी जी ने कह दिया आचार्य जी का संकेत है। हमने कहा क्या? बोले वाक संयम। हमने कहा पता है लड़का उफनता है, कोई ना कुछ सुन लिया होगा, किसी न किसी ने कुछ बता दिया होगा कि बिनम सागर जी थोड़ा सा तेज में बोल गए। अब बोल गए और वहां से गुरु जी का संकेत अपने आप, हमने कुछ मांगा नहीं, गुरु जी ने दिया। उससे बोल देना माइक में वाक संयम। हमने कहा स्वीकार है। हमने कह दिया, हमको गलती पता नहीं थी। हमने कहा कुछ गलती कुछ भी हो, उनको पता चल गई है तो बोल देना क्षमा, अगली बार गलती नहीं हो। दोबारा कभी गुरुजी ने फिर वो संकेत नहीं दिया कि वाक संयम। एक बार दे दिया पर्याप्त है, अब क्या बार बार थोड़ी समझाएंगे? छोटा बच्चा है क्या, बड़ा बच्चा है। इस तरीके के दबाव में हम भी चलते हैं। किसके दबाव में? लेकिन गुरु जी के दबाव में। आज भी हैं, आज भी गुरु जी सिर्फ देह से उपस्थित नहीं है, लेकिन बाकी चीजें तो गुरु जी की आज भी हैं, तो उनका दबाव चलता है। दुनिया का कई बार प्रभाव भी दिमाग में भारी हो जाता है। दिमाग दुनिया का जब प्रभाव भारी हो जाए, दुनिया भर की चीजें देखते देखते लगे काश क्या बड़ी अच्छी चीज है, तुरंत वह मंत्र जाप जबरदस्त काम करता है बंधु, जबरदस्त। दबाव में हो, अभाव में हो या प्रभाव में हो, अगर आप तीन में से एक चीज में सरवाइव कर रहे हैं, आप मंत्र जाप को अपना सहारा बनाइए। मंत्र जाप बड़ी जबरदस्त चीज है। कल दोपहर में एक महिला आई, उसने कहा पहली बार हम आपको 2023 में बंधा जी में मिले थे, प्रवचन सुना था तो परिवार के 10 सदस्य लेकर के बंधा जी पहुंचे, आपने कलश स्थापना करी, उसके बाद आपने हमको 3 माला रोज देने का नियम दे दिया। हमने कहा बहुत अच्छे। हमने कहा 3 साल पुरानी बात है, नियम चला गया होगा। बोले 3 माला फिरते फिरते आदत पड़ गई, फिर हमने 3 को 5 किया, 5 को 11 किया, 11 को 21, 21 से 31, आज हम 51 माला रोज फेरते हैं। हमारा तो मन खुश हो गया। हमने कहा 3 साल से 51 माला रोज है, फिर क्या हुआ? बोले महाराज जी इसके कारण हमारी जबरदस्त रक्षा हो गई। बायोप्सी की रिपोर्ट हुई, यहाँ छाती पे गोल गांठ हो गई थी, वो बढ़ रही थी, ऐसे छूते थे तो दर्द होती थी। महिला ने कहा, हमने कहा ठीक है। फिर बोले डॉक्टर ने कहा बायोप्सी कराई तो कैंसर निकला। कैंसर निकला तो डॉक्टर बोलता है कैंसर है, इलाज चलेगा। कीमो लगवाने के लिए जा रहे थे और मन में आया कि एक बार बंबई में जाकर के दिखा देते हैं। बंबई में जाकर के दिखाया तो बोलता किस मूर्ख ने कहा है कि तुमको कैंसर है, कोई कैंसर नहीं। कमाल हो गया महाराज जी, कीमो का पैसा जमा करा दिया था, सारे इलाज की तैयारियां, 3 टेस्ट हुए हमारे शहर में। बंबई में जाकर के उसने कहा कोई कैंसर नहीं है, ये गोली है सिर्फ 3 बार खाना है दिन में, और वो भी 3 दिन तक, और ये गांठ गल करके बाहर हो जाएगी। आप सोचिए 3 माला का प्रभाव 3 बार 3 दिन तक चला और गांठ गल करके बाहर हो गई। मंत्र जाप इस स्तर पे प्रभावकारी होता है, लेकिन आपके जीवन का अंग नहीं है। यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, भगवान महावीर स्वामी ने इस जाप मंत्र के लिए अपनी गंगा निश्चित की है। उन्होंने कहा है कि इस जप को अपने जीवन का अंग बनाओ, साधन में तय करो, सुबह दोपहर शाम, है ना। रील्स चलाने का बहुत फालतू टाइम रहता है, पेपर पढ़ने का कितना टाइम रहता है, कॉमिक्स पढ़ने का कितना टाइम रहता है, बाथरूम में घुसते हैं तो निकलते हैं कब? बोले महारानी 7:30 पे घुसी हैं, 9:15 के पहले ना निकलेंगी। तो क्या है, उनके लिए एक अलग से बना दो, कमरे बराबर हैं, अब गए हैं तो ना निकलेंगे। सबके लिए समय है, जाप के लिए जरूर समय निकालिए। यदि आप वाग गंगा, ये उनकी वाग गंगा की कहानी है। आचार्य जी हम लोगों से
नेमावर की बात है, आचार्य जी को पंचगणना करना था। गुरु जी को इतने बड़े क्षेत्र का पंचगणना करना था और गुरु जी को लगा कि मानवीय सहायताएं तो मिल रही हैं, लेकिन दैवी सहायता की भी इस पंचगणना में बहुत ज़रूरत है। कुछ प्रतिमाएं आना शेष थीं, कुछ रास्ते में थी, कुछ नहीं आ पा रही थी। आचार्य जी ने सबको नियम दिया, बोले सबको रोज 21-21 माला देंगे, पूरा मुनि संघ देगा, पूरा सामने बैठी हुई जनता देगी। 1.25 महीने पहले ओम ह्रीम अरहम सब सिद्धाय दाणानम सर्वपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा जो मंत्र दिया था गुरु जी ने, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ उसी की माला फेरते रहते थे। माला फिरते 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 आचार्य जी का स्वास्थ्य जो बिल्कुल डाउन में था। सबसे पहले तो गुरु जी का स्वास्थ्य व्यवस्थित हुआ, फिर जो प्रतिमाएं आने में शंका थी वे सारी प्रतिमाएं पंचगणना के 3 दिन पहले आकर के खड़ी हो गई। कोइंसिडेंस, एक प्रतिमा क्रेन से उठा रहे थे तो छूट गई। छूटी तो आप क्या आश्चर्य मानते हैं, छूटी जैसे ही चुपचाप धरती में जाकर के खड़ी हो गई, कुछ हुआ नहीं। कितनी बड़ी बात थी। एक पत्थर नेमावर में ऊपर चढ़ा रहे थे, करीब 1.25 टन का तो होगा। वो पत्थर क्रेन से छूटा है तो एक भी पत्थर को बिना टच किए सिर्फ लोहे की 4 बल्लियां उसने तोड़ी और जमीन में आकर के चुपचाप खड़ा हो गया। आचार्य जी के पास आकर के कहा, गुरु जी कमाल हो रहा है। क्रेन से प्रतिमा गिरी तो नीचे बैलेंसिंग रूप में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने चुपचाप खड़ी कर दी हो। ऐसे ही पत्थर जहाँ से गिरा है वहाँ से अगर गिरता तो जितनी कार्विंग है पत्थरों की उसको तोड़ता हुआ गिरता, और कुछ नहीं हुआ महाराज जी। सिर्फ 4 लोहे के पाइप टूटे, पत्थर भी नहीं टूटा। दोबारा उठा करके उसको वहीं पे फिट कर दिया। आचार्य जी कहते हैं, बड़े काम करने हो, मंत्र जाप का बड़ा कमाल है। इस मंत्र जाप का बड़ा कमाल आप अपने घर में प्रयोग करके देखिएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और यहाँ पर उनकी टेबल पर किसी प्रकार की दैवी सहायता वाली कोई बात नहीं होती। ये मंत्र जाप आपको दैवी सहायता देता है। हमने सुबह सो के उठेंगे, पहले अपनी महिमा तय करेंगे, उसके बाद ओम नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रहणम, नमो ले सब श्रवणम। एक माला, सिर्फ एक माला, लेकिन देनी है। तय करो। व्यवसाय में आप जा रहे हैं, एक माला नमो लोए सब साहुणम की देनी है। जब आप कभी भी बड़े पुरुषार्थ करने के लिए जा रहे हैं, नमो लोए सब आर्याणम, इसकी माला देनी है। क्या होगा महाराज जी? माला देने से आचार्यों का जो वैभव बल है वो आपको पीछे की हवा का सपोर्ट करेगा। आगे से हवा आती है ना तो चलने में कठिनाई होती है, और पीछे से हवा आती है तो पैर अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। गुरु जी कहते थे कि मेरे गुरु मुझे कभी लगा नहीं कि चले गए, मेरे गुरु मेरे साथ हमेशा रहे। मुझे लगा हमेशा पीछे से हवा के जैसे पीछे से धक्का दे करके बोल रहे हैं, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, और वो मैं बढ़ता चला गया। ये बात जब गुरुजी 70 साल की उम्र को पार कर गए, तब गुरुजी ने कहा कि मुझे आज तक नहीं लगा कि मेरे गुरुजी मुझसे अलग हैं। मुझे हमेशा लगा, जब भी कोई काम करता था हाथ जोड़ करके गुरुजी से कह देता था कि आप तो बस संभालिए, और अपने आप काम होता था। आचार्य जी ने ही हम लोगों को मंत्र दिया था, हम आपको दे देते हैं। धर्म बढ़ाना हो तो साधना की जरूरत है, और संस्कृति को बढ़ाना हो तो धन की जरूरत है। धर्म बढ़ाने के लिए धन की कोई जरूरत नहीं है, है ना? धर्म का धन से कोई लेन देन ना है। धर्म कर लो बहुत अच्छे से, माला फेर करके, उपवास करके, एकासन करके, इसमें धन का कोई काम नहीं है। धन बढ़ाना हो तो साधना बढ़ानी पड़ती है, और संस्कृति की रक्षा करनी हो तब धन की बात आती है ना? महाराज 5 लाख की, 15 लाख की, 1 करोड़ की, 1.25 करोड़ की, 2.5 करोड़ की बोली गई है। इससे संस्कृति का विकास होता है। हमको मिली है, कहाँ से मिली है? पिछले 2600 सालों से लगातार इसी संस्कृति के प्रवाहक लोग मिले हैं, तो हमको बनाए बनाए मंदिर मिले ना।
अब अगले 18,000 साल तक लोगों को मिल सके तो संवाहक पने को बनाए रखने के लिए धन देना पड़ता है। तुम जिस मंदिर में जा रहे हो वो मंदिर तुम्हारा बनाया तो नहीं है क्या? है? नहीं है महाराज। जो प्रतिमा मंदिर में रखी है वो क्या तुम्हारे पापा ने रखी है? नहीं रखी महाराज, है ना? शर्मा जी हंस रहे हैं, बोले मंदिर हमारे बाप का बनाया नहीं है, प्रतिमा हमारे पिताजी की रखी नहीं है, इसका कलश भी हमारे पिताजी ने नहीं चढ़ाया। हम रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, किसी ने उस मंदिर को बनाया होगा, है ना? महाराज जी पूर्वजों ने बनाया। कई लोग बड़े गौरव से कहते हैं 500 साल पुराना मंदिर है महाराज जी हमारा, प्रतिमा हमारी 1300 साल पुरानी है। बहुत बढ़िया, तुम 1300 साल पुरानी प्रतिमा की पूजा करके पुण्य कमा रहे हो। आज एक प्रतिमा स्थापित करो, अगले 2000 साल बाद कोई दूसरा कहेगा हमारे मंदिर में 2000 साल पुरानी प्रतिमा रखी है, उस समय कैसे लोग थे, है ना? आज मत देखो, आज को क्यों देखते हो? आज हम देख करके एक्सक्यूज देते हैं, अरे इतनी तो प्रतिमा है महाराज जी, इतने मंदिर हैं खाली हो रहे हैं। आप मंदिर की बात करते हैं, हम मंदिर की बात के साथ साथ संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं। पिछले 1100 सालों से गोमटेश्वर बाहुबली भगवान खड़े हैं। चामुंड राय ने नहीं बनवाया होता तो तुम खाक गोमटेश्वर जाते, तुमको कुछ मिलता? नहीं मिलता। लेकिन आज सबके दिल में उमंग है किस बात की? जीवन में एक बार 3 चीजें दुनिया में बहुत दुर्लभ है। सम्मेद शिखर जी की अपने पैर से बिना अभक्ष खाए हुए यात्रा बहुत दुर्लभ है। बिना अभक्ष का भक्षण किए अपने पैरों से सम्मेद शिखर जी का पर्वत चढ़ना बहुत दुर्लभ है। दूसरे, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान पुण्योपार्जित द्रव्य से यात्रा कर लेना बहुत दुर्लभ है। वहाँ लिखा है, यहाँ इस दरबार पे बहुत सारे लोग आए लेकिन सिर्फ पुण्य से यात्रा करने वालों की संख्या बहुत कम रही। तो पुण्योपार्जित धन से गोमटेश्वर स्वामी की यात्रा करना बहुत दुर्लभ है। और तीसरे दुर्लभ तो आज वास्तव में दुर्लभ है, जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज। लोग कहते थे दुनिया में 3 चीजें दुर्लभ हैं, ये मिल जाए तो समझना तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है। गुरुजी मिल जाए, गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी मिल जाए, बिना अभक्ष खाए तुम सम्मेद शिखर जी की पूरी यात्रा कर लो। उसमें जो नींबू पानी पीते हो कि नहीं? पीते हैं महाराज, नहीं पीते? अरे चढ़ते में ना पीते होगे तो उतरते में पीते होगे, है ना? हाँ, वो जो नीचे भाता घर बना है जिसमें तुम बढ़िया चाय और सेव दबा के अंदर क्या, अरे महाराज वो सेव पता नहीं कितना मीठा लगता है महाराज, ऐसा लगता है खाते जाओ खाते जाओ। दुनिया में कहीं कुछ नहीं मांगते लेकिन उस सेव वाले थोड़ा सा सेव और दे दो, है ना? तो उसमें भी देखना है कि ये छने का बना कि अनछने का। जब जल मंदिर में जाते हो और वहाँ पर चाय मिलती है फ्री में मिलती कि नहीं मिलती? नहीं मिलती, पैसे में मिलती। हमारे ज़माने में तो फ्री में मिलती थी भैया। लोग कप से पीते थे, हम लोग गिलास से पीते थे। अब ज़माना बदल गया तो हम क्या करें। लेकिन अगर सम्मेद शिखर जी की यात्रा बिना अभक्ष खाए अपने पैर से हो जाए तो समझना पुण्य का पल्ला भारी है। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जी, न्यायोपार्जित धन से यात्रा कर लो। बेईमानी वाले पैसे से तो कोई भी कर लेगा, ईमानदारी वाले पैसे की मेहनत से कर लो तो समझना पुण्य भारी है। और अपने हाथ से गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के हाथ में एक ग्रास खुद दे दो। बहुत अच्छे, ताली बजा दी, धन्यवाद। ऐसे विनम्र सागर का पूरा प्रवचन समझ में आ गया। ग्रास देना सरल है लेकिन ग्रास के पीछे भी साधना वाला ग्रास होना चाहिए। आज्ञा विचय, धर्म ध्यान के 4 भेद आचार्यों ने हम लोगों के यहाँ कहे हैं। क्या कहे हैं? 4 प्रकार के धर्म के सूत्र हैं। सबसे पहले आज्ञा विचय। आज्ञा विचय क्या है? जैसी प्रभु ने आज्ञा दी है तुम वैसा दान दो। वो घुसपैठिए वाला, आतंकवादी वाला नहीं कि महाराज जैसे खड़े हुए नहीं कि पहले तो आप देखना समय सागर जी महाराज जी का जब कभी भी पड़गान होता है, आतंकवादी घुसपैठिए पहले से तैयार रहते हैं। गुरुदेव खड़े होंगे
एक राउंड में 6 हैं, दूसरे में सीधे 66। आचार्य जी बोलते कहाँ से आए भाई, कहाँ खड़े थे, हमने तो 6 को पड़गान दिया। और तीसरे राउंड में 125 आदमी कहाँ से मोटा हो जाता है, 5 परत की वो यात्रा हो जाती है अपने आप। फिर गुरुदेव धीरे से सिर हिलाते हैं, ये घुसपैठीपना नहीं चलेगा हमारे यहाँ। अरे महाराज घुसा लो, तुम्हारा क्या जाएगा, हमारा ना जाएगा तो किसका जाएगा भाई, लेना तो हम ही को है। तो वो घुसपैठिए, ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान नहीं है। आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या है, तुम्हारा खुद का गेहूं हो, अपने हाथ से बना के सेक करके एक रोटी तो खिलाओ किसी साधु को। एक रोटी महाराज हमसे नहीं बनती, क्या बनता है, हम रोटी वाली बुला लेते हैं। अब रोटी वाली आ गई, साधु को पड़गाहन दिया, साधु की चौका लगाए महाराज। हाँ तुमने क्या किया, क्या किया तुमने, हमने तो कुछ नहीं किया महाराज। रोटी भी बनाई तो रोटी वाली ने बनाई, पुण्य वो खा जाएगी। अच्छी खीर बनाओ और गैया मुंह मर जाए तो खीर खाओगे कि नहीं खाओगे, क्यों, अरे कुत्ता की बात नहीं कर रहे, गैया की बात कर रहे। गैया गैया बचिया, काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, ही हैज ए 4 legs 1 tail and 2 eyes। पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा, पढ़ा है। ये काऊ का और महात्मा गांधी का 2 का ऐसे बचपन में सबको रटाया था। चलो तुम्हारे घर में कोई बचिया पैदा हुई हो और वो बचिया तुमने घर में खीर बनाई और उसमें थोड़ा सा मुंह मार ले, घर की बचिया साइड के ऐसे उठा के थोड़ी सी फेंक दो और पूरी खीर खा लो, हो सकता है, नहीं हो सकता महाराज। गैया ने मुंह मार दिया तो फिर खीर गैया की हो गई। तो जो तुम्हारे घर में जो रोटी वाली है, जिसने रोटी बनाई है, वो तुम्हारे पुण्य में मुंह मार के चलती बनी। मान लो किसी रोटी वाली ने तुम्हारे घर में पूरा भोजन बनाया और लास्ट में तुमसे कहा दीदी आज हम पैसा नहीं लेंगे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है उसने तुम्हारा पुण्य पूरा खा लिया। उसने क्या बोला कि ये पुण्य अब हमको लगा, और उसने ग्रास दिया, पुण्य कमाया और चलते बने। तो ये साधना वाला आज्ञा विचय धर्म ध्यान, हम अपने हाथ से अपने गुरु को एक रोटी बना के खिलाते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, नहीं तो साधु 4 महीने मोहल्ले में रह के चला जाए, कई लोगों के घर से 100 ग्राम आटा नहीं निकलता, निकलता है, नहीं निकलता। महाराज कैसा धर्म ध्यान सिखाते हैं आप, वही जो आप कर सकते हैं वही वाला। तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर में अभी 100 ग्राम आटा है कि नहीं है बताओ पहले, आटा तो है, महाराज जी वाला नहीं है। महाराज जी वाला गेहूं है तुम्हारे यहाँ, महाराज जी वाला गेहूं समझते हो, जो छना हो, कुएं के पानी से धुला हो और सूख करके चुपचाप रखा हो। 1 किलो मुश्किल है। क्या करेंगे महाराज, जिस दिन चौका लगाएंगे उस दिन एक हमारे यहाँ दुकानदार है, वो कहता है हमारे यहाँ 16 का सामान बिकता है, तब उसके यहाँ जाएंगे, वहाँ से 2 किलो गेहूं खरीदेंगे। खरीदेंगे क्या महाराज, उसी से पिसवा लेंगे, यहाँ पे आकर के और बना करके खिला करके। जय जिनेन्द्र। ये जो होता है इसको धर्म ध्यान नहीं कहते। खुद मेहनत करो। आज्ञा विचय क्या है, धर्म के मार्ग में साधना की जबरदस्त जरूरत है। जब तुम खुद रोटी बनाओगे, तुम खुद सब्जी बनाओगे, तुम खुद लौकी सुधारोगे, खुद बघारोगे, खुद दोगे, तुमको लगेगा मेरा चौका आज सफल हुआ। और ये जब आप बुंदेलखंड कभी जाएंगे, वहाँ आपको ऐसे पेट वर्कर कर्मचारी नहीं मिलेंगे। वहाँ पे महिलाएं सुबह से खुद लगती हैं। क्या अभी किसी महिला से वहाँ पे एक रोटी ऐसी खराब आ गई तो दूसरे ने कह दिया, कहा भाई काम वाली से बनवाई क्या तुमने, तो उसको बुरा लग गया। बोले हम साधु को रोटी वाली के हाथ की रोटी खिलाएंगे क्या, हमारा पति तो खा सकता है लेकिन हमारा साधु नहीं खा सकता। आज्ञा विचय धर्म ध्यान क्या गजब का है, कभी किया है, किया है, सिर तो हिलाओ, मूर्ति जैसे बने हो। हाँ महाराज किया है, नहीं किया है तो कर लो, अभी मौका है, बाद में अच्छे साधु ना मिलेंगे तो पछताओगे, है ना, अभी कर लो। आज्ञा विचय धर्म ध्यान कर लेते हैं, अपाय विचय धर्म ध्यान कर लेते हैं। अपाय विचय धर्म ध्यान क्या है महाराज जी, गृहस्थों के लिए, मुनियों के लिए, दोनों के लिए सूत्र है। दूसरे का दुख देखो, पहले देखो, ये भी धर्म ध्यान है। मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं,
महाराज जी पूजा में मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, पूजा में मन नहीं लगता, अपाय विषय धर्म ध्यान करिए, दूसरा धर्म ध्यान अपनाइए। दूसरे का दुख देखूंगा और ये तय करूंगा कि किस तरीके से इसका दुख दूर किया जाता है, करे जा सकता है, अपाय विषय धर्म ध्यान। पूज्य गुरुवर अपने कमरे में बैठे बैठे अपाय विषय धर्म ध्यान करते थे। आचार्य सिंह जी को लगा कि गैया का दुख कैसे दूर किया जा सकता है, तो गौशाला खोल दी। उनकी दृष्टि कैदियों के ऊपर चली गई, सदा याफ्ता मुजरिम, वो भी ऐसे नहीं चली गई। खजुराहो के पास एक गांव है, वहाँ पे एक कैदी आया 20 साल की जेल काट करके। आचार्य सिंह जी से कहा 20 साल के बाद जेल से बाहर आए, आशीर्वाद दीजिए। 21 साल की उम्र में गए थे, आज हमारी 42 साल की उम्र हो गई। आचार्य सिंह बोले पूरी जवानी? बोले उसी में गुजर गई महाराज, पूरे दाढ़ी के बाल वहीं सफ़ेद हो गए, मर्डर के केस में चले गए थे, 20 साल की सज़ा हो गई, वापस आ गए। तब गुरुजी को लगा कि जो लोग आजीवन कारावास के कैदी हैं उनका दुख कैसा होगा। जब कोई भी व्यक्ति जेल में जाता है ना, आप सबको अच्छे से सुनना, जब भी कोई व्यक्ति जेल में जाता है, जब भी किसी बच्चे का एक्सीडेंट होता है, जब भी किसी का पति शराब में मरता है, मरने वाले को दुख कम होता है, परिवार वाले दर्द ज़्यादा भोगते हैं। शराबी के परिवार वाले दर्द ज़्यादा भोगते हैं, जेल जाने वाला दुख कम भोगता है, उनके परिवार वाले दुख ज़्यादा भोगते हैं। क्योंकि जब उनकी सामाजिक सम्मान की मृत्यु होती है, जब कोई पूछे तुम्हारा पति कैसे मर गया और हम बताएं अरे शराब बहुत पीते थे और पूरी आंतें सड़ गई थीं और उसमें फिर कैंसर हो गया तो मर गया, तो क्या होता है, अपराध हम करते हैं और हमारे परिवार वालों का सामाजिक सम्मान मर जाता है। आपके कारण भी कभी ना कभी आपके परिवार का सामाजिक सम्मान मरा कि नहीं मरा। मान लो कभी तुम्हारे घर में जुए की रेट बढ़ जाए और पता चले कि हमारा 3 नंबर का लड़का घर ही में जुआ खिला रहा था और मोहल्ले में बात प्रसिद्ध हो जाए, तो जो सामाजिक मृत्यु होती है सम्मान की, इससे लोगों का खाना मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो सामाजिक सम्मान के मर जाने के कारण गांव छोड़ करके दूसरे शहर चले जाते, बोले महाराज यहाँ सब है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, इज्जत नहीं है। कोई पता चले कि अगर मंदिर ट्रस्ट जो है वो आपसे पैसा लेना बंद कर दे, सामाजिक सम्मान मर गया, क्या है, इनके परिवार से मंदिर में दान नहीं लिया जाएगा, कितना बुरा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? लगता है महाराज, हमने ऐसा क्या हो गया, तुमने कुछ ऐसा अपराध किया है। मान लो किसी महाराज जी को किसी व्यक्ति ने अभद्र भाषा में बात कर दी, महाराज जी की निंदा कर दी, महाराज जी का उपहास कर दिया, देवशास्त्र गुरु पे कोई एलिगेशन लगा दिए, मंदिर की कोई प्रतिमा तोड़ दी, या फिर मंदिर के अंदर जाकर के गाली गलौज कर दिया, या मंदिर के किसी अध्यक्ष मंत्री के ऊपर किसी ने किसी प्रकार का केस ठोंक दिया। अब पंचायत निर्णय लेती है अगले 5 साल तक इनके घर के मरे में कोई नहीं जाएगा, अगले 5 साल तक इनके घर में शादी होगी कि एक भी समाज के व्यक्ति उस शादी में उपस्थित नहीं होगा। रूल्स एंड रूल्स फॉर द ऑल लग गया। इनके समाज की द्रव्य नहीं, समाज इनकी मंदिर में द्रव्य नहीं लेगा, इनका दान नहीं लिखा जाएगा, ये फूलमाला की बोली नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा सामाजिक दंड किसी को लग जाए, वो समाज में रहना मुश्किल है। क्यों रहना मुश्किल है महाराज, क्या करें, अभी तो तुमसे दान, अभी तो तुम्हारे दान लग जाते हैं, मान लो कोई मना कर दे। अभी हुआ हमारे साथ, हमने जयपुर में एक व्यक्ति को मना कर दिया, हमने कहा तुम्हारा पैसा आचार्य सिंह जी की समाधि पे नहीं लगेगा चाहे कुछ हो जाए। हमको आ गई गुस्सा, अरे तो उन्होंने कह दिया नहीं लगेगा, तो हमने कह दिया ये बात बिल्कुल तय है, गुरु जी की समाधि में जो भी पैसा लगेगा मेरी आंख से छन के जाएगा। मैं एक एक आदमी को फिल्टर लगा करके, छान करके, देख करके, तय करके लगा रहा हूँ। हर आदमी मेरी आंख के नज़र से नीचे से आ रहा है, चाहे वो 1,11,000 रुपये का वाला दानदाता हो, वो चाहे वो बड़ी से बड़ी किसी भी राशि का दानदाता हो, मेरी आंख के लगे फिल्टर से एक एक आदमी गुजर रहा है। हमने तुम्हारा पैसा लिया, तुम्हारे ऊपर एहसान किया, हम मना कर दें कि तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा आचार्य सिंह की समाधि में, हमने उससे बोल दिया, हमने कहा तुम्हारा पैसा तो आचार्य सिंह समाधि में नहीं लगाएंगे चाहे कुछ हो जाए। उसको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, कितना बुरा लगा, कितना बुरा लगा बताओ, इतना बुरा लगा कि वो समाधि केंद्र जा कर के 21 लाख रुपए दे करके आया।
वहाँ दे करके आया। अब अभी तो पैसा चला गया। अब उसके पैसे जाने के बाद हमारे पास खबर आई, महाराज जी ये पेमेंट आया है 21 पेटी का। हमने कह दिया जब तक हम ना बोलें ये पैसा लेना मत। उनने लिया नहीं, बोले गुरुजी की आज्ञा मिलेगी तो लेंगे। अब आदमी आकर के बोलते क्या है महाराज जी, बहुत बड़ा अपमान है इस बात का कि हमारे जेठ का लगा, हमारे समधी का लगा, हमारे दामाद का लगा, सबका उतना ही लगा, हमारा नहीं लगा। बस एक बात की कुछ बात उसने ऐसी कह दी, बुरी लग गई। हमने कहा तुम जैसे लोगों का, अहंकारी व्यक्ति का पैसा गुरुजी की समाधि में नहीं लगाना, निर्मल वाले को लोगों का लगाना है, भले वो छोटी सी राशि देकर के लगाएगा, लग जाएगा। इतने में समझ में आ गया कि दंड संहिता क्या होती है। ये दंड संहिता इंसान को बहुत परेशान करती है। आज आपका पुण्य जबरदस्त है भाई साहब, किस बात का? समाज में इस तरीके का एलिगेशन नहीं लगा। अपाय विचय धर्म ध्यान, आज्ञा विचय अपाय विचय। किसी का दुख है हम दूर करने में आगे आ जाएं। गुरुजी आगे आ गए, उन्होंने कमाल कर दिया। आज आप भी बहुत सारे लोग दिल्ली में जब से मैं आया हूं तब से वो भी अपाय विचय धर्म ध्यान कर रहे हैं। संस्कृति की रक्षा के लिए लोग लगातार आगे उठ करके सामने खड़े होकर के आ रहे हैं। और ऐसे नहीं सिर्फ यही बात, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे जब बांसुरी बजाता हूँ तो बांसुरी से मोहित होकर के कुछ ना कुछ तो जिंदा लोग आ ही जाते हैं, है ना? है, हाँ आते हैं, वो तो आएगा ही। उनके घर में गड्डियाँ बेचारी क्या करेंगी, बेचारी सड़ रही हैं। हमारे पास तो काम है, उनके घर में तो कोई काम ही नहीं है। तुम अपने घर में अच्छा काम करो। अभी हुआ, आपको बताऊंगा, एक बार एक संस्मरण जरूर दूंगा, आप सबको भी उससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। 2-3 बार मैं इसको बोल भी चुका हूँ, एक बार पुनः सामने वाली जनता के लिए। हम इंदौर में थे। इंदौर में एक करीब 82 साल के दादाजी होंगे, तिलक नगर में वो हमारे पास आए। किसी ने कहा महाराज जी बहुत बड़े आसामी हैं। हमने कहा काहे बताते हो भाई, आसामी हैं मत बताया करो। उनने बता दिया। अब बता दिया तो हमने कहा दादाजी एक प्रतिमा रख लो, जाने का टाइम तो आ ही गया है, समय तो हो गया है, रसीद कब कट जाए कोई भरोसा नहीं है ना? तो बड़े प्यार से बोलते हैं हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं। तो हमने कहा फिर एक प्रतिमा रख लो। तो ऐसे बोलते हैं कितने की रखनी है? हमने कहा रख लो, प्रतिमा रख लो 1,81,00,000 की। अब दादाजी ऐसे बोलते हैं हमसे हो जाएगा। हमने कहा हो जाएगा। तो फिर बोलते हैं, बगल में नौकर था उससे बोलते हैं नारियल ले आओ। नारियल लाए, उनने एक नारियल चढ़ा दिया। हमने कहा दादा कायो सर कर लो, 1,81,00,000 अगले 10 साल में चुका देंगे। महाराज जी हम मर गए तो पहले ही चुका देंगे। हमने कहा तुम पहले चुका के जाना। 1 करोड़। फिर हमने पूछा उनके कान में 1,81,00,000 समझते हो? हाँ महाराज समझत हैं, बहुत सारी सुन्नी लगत है मुँह में। हमने कहा चलो कम से कम प्रज्ञा सही है, जीवित आदमी सही काम कर रहा है। अब उनके घर तक खबर गई, 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों को पता चली कि हमारे पिताजी 1,81,00,000 रुपए की प्रतिमा महाराज जी को दान में बोल आए हैं। तो दूसरे दिन दोनों बच्चे आ गए, सुबह सुबह आए, बोले महाराज जी बात करनी है। जब भी कोई दान देने के बाद दूसरे दिन बात करने आता है तो हम समझ जाते हैं बात कम करनी है, हिसाब ज़्यादा करना है। तो हमने कहा भैया बोल। मुस्कुरा के हमने कहा आचार्य सी इसको बोलो, इसको सद्बुद्धि दें। और वही हुआ जो होता है। दान देने के बाद कुछ पलटू राम होते हैं, अगले 24 घंटे में अपनी खाता बाई सही करने हमारे पास आ ही जाते हैं। दूसरे दिन सुबह आ गए 2 महानुभाव। अच्छे महाराज जी वो कल पिताजी आए थे। हमने कहा कौन पिताजी आए थे? हमने कहा हमको नहीं पता। तो बोलते पिताजी आए थे महाराज जी, उन्होंने एक प्रतिमा ली है 1,81,00,000 की। अच्छा वो आपके पिताजी थे? हमने कहा अनुमोदना है, बहुत अच्छे, आपको देख के तो लगता है 2.5 करोड़ की ले सकते हैं। अरे बोले नहीं महाराज जी, पिताजी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ अब देखो क्या क्या आदमी की ज़िंदगी है। आप देखिए पिताजी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, पिताजी की दवाइयाँ चल रही हैं, डॉक्टर के पर्चे दिखाए भाई, फाइल देखिए महाराज जी, ये पिताजी की पिछले 7 महीने से पर्चे चल रही हैं,
ये किसी भी मंदिर में जाते हैं 1 करोड़ की बोली हर मंदिर में बोलाते हैं। इनके पास कुछ नहीं है महाराज जी। इनने कहा भी ऐसा बोलते हैं, ये अभी राम मंदिर में गए थे वहाँ भी 1 करोड़ बोला है, फिर इसके पहले हनुमान मंदिर था वहाँ भी 1 करोड़ बोला है, वो मस्जिद में गए वहाँ भी 1 करोड़ बोला है, यहाँ पे 1 करोड़ 81 लाख की बोली लिख गई। महाराज जी हम लोग की इतनी हैसियत नहीं है, आप इस बोली को कैंसिल कर दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, सरल सी बात है, अपने पिताजी को ले आइए। आपके पिताजी ने कायोत्सर्ग किया था, आपके पिताजी हमारे पास रिवर्स वाला कायोत्सर्ग कर लें कि महाराज जी हम नहीं दे पाएंगे, हम बोली कैंसिल कर देते हैं। इतनी सी तो बात है ना, इतनी सी बात है बस। बोले हम पिताजी को कल सुबह लेकर के आएंगे। अब दोनों बच्चों ने पिताजी को रात में हिलाया होगा, दबाया होगा, रस्सा कसी तो हुई होगी ना। दान देके घर में एक बार तो तहलका मचता है। जब कोई घर का बड़ा व्यक्ति दान दे दे तो घर में बच्चे बोलते हैं किससे पूछ के दिया था, कौन चुकाएगा? तुम्हारा बाप। नहीं, तुम्हारा बाप नहीं चुकाएगा, हम ही चुका देंगे। अब उन बच्चे दूसरे दिन उन दोनों बच्चे उनको पढ़ा लिखा करके लेकर के आ गए। वो आने के बाद दादाजी खड़े हैं, हमसे बोलते हैं महाराज जी पिताजी आए हैं, इनने परसों बोली ली थी। हमने कहा चलो कल का परसों हो गया, 50 घंटे का तो पुण्य मिला, दान का पुण्य 50 घंटे का तो मिल ही गया बोली का। हमने कहा हाँ ये आपके बच्चे बोल रहे हैं आपकी मानसिकता ठीक नहीं है और आप हर मोहल्ले में मंदिर में 1-1 करोड़ की बोली बोल के आते हैं, तो आपकी बोली कैंसिल कर दें? तो दादाजी बोलते हैं नहीं महाराज हम 1 करोड़ 81 लाख पूरा देंगे। अब दादाजी बोलते हैं 1 करोड़ 81 लाख पूरा देंगे। वे दोनों बच्चे हमसे नहीं हो पाएगा महाराज जी। दादाजी बोलते हैं हमारी कोठी है महाराज, हमारे नाम पे है। अब दादाजी को ताव आई, दादाजी समझ गए। दादाजी खड़े 35 करोड़ की कोठी है, हमारे नाम पे रजिस्ट्री है, हम घर के बड़े हैं, मालिक हैं, उसको बेच करके 2.5 करोड़ देंगे, 81 तो छोड़ दीजिए। जैसे ही उनके पिताजी ने कोठी की बात करी तुरंत दोनों बच्चे सरेंडर, बोले महाराज जी 1 करोड़ 81 लाख हम 1 साल में चुका देंगे। अब जैसे उनके बच्चों ने कहा 181 हम 1 साल में चुका देंगे, हमने बच्चों से कहा रखा रे झुटल्ले, कल तक तो बोल रहा था कि दादा की मानसिकता खराब है, अभी सुबह तक तो माथा कुट रहा था, और जैसे तेरे पिताजी ने बोला कि 25 करोड़ की कोठी बेच करके 35 करोड़ की हम 2.5 करोड़ दे देंगे, तुम लोग के पास दोनों के पास पैसा आ गया। अरे बोले महाराज इतना पैसा कौन देना चाहता है, जितना बच जाए उतना फायदा। हमने कहा नरक में जाओगे तुम दोनों। अरे बोले महाराज जी आपके दान के चक्कर में पिताजी 35 करोड़ की कोठी सही में बेच देते। तो फिर हमने लड़के से पूछा, हमने कहा अब तुम कहाँ से चुकाओगे ये बताओ। अरे बोले दोनों की स्पंज आयरन की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तार का बड़ा काम है। तो हमने कहा फिर कितने दिन में पैसा जाएगा? आप आश्चर्य मानिएगा, दीपावली के निष्ठापन से पहले 1 करोड़ 81 लाख की रुपए राशि उन्होंने जमा करा दी। ये क्या है? लोभ पाप को बाप बखानो। हमारी तो उसकी किस्मत तेज थी, हमने उसका पैसा ले लिया है ना। तुम्हारी किस्मत तेज है, बिनम सागर तुम्हारा पैसा ले रहा है। महाराज आप ले रहे हैं? ले नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? वहीं जहाँ लगाने लायक। तुम्हारे पैसे की सबसे अच्छी गति कहाँ पे है बताओ? बैंकॉक में है, पटाया में है, फुकेट में है, कहाँ है? डोंगरगढ़ में है। फिर हमने उन दादाजी से 8 दिन बाद फिर बात करी। हमने कहा दादाजी एक बात बताओ, ये तुमने इतनी बड़ी बोली 82 की उम्र में ले ली है, इसके पीछे का आपका सेंस क्या था? दादाजी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। बोलते हैं घर के अंदर पैसा बढ़े और एक बड़ी बोली लेकर के, एक बड़ी बोली लेने से घर के पूरे पाप कंट्रोल हो जाते हैं। महाराज जी घर के अंदर पैसा रखा था, जैसे ही कन्फर्म हुआ कि 1 करोड़ 81 लाख की बोली है, वैसे ही जो लड़का पटाया बैंकॉक जा रहा था 5 लाख की टिकट उसने कैंसिल करा दी। बोले पहले पैसा बोली का चुकाएंगे बाद में जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? बोले बच्चा पाप करने से बचा, उसका भी, वो भी पाप करने से बचा, हम भी पाप करने से बचे। अब घर के अंदर पैसा आ रहा है तो चिंता है किस बात की? मंदिर जी का भी पैसा हमको देना है। दान देने से
तुम्हारे पूरे परिवार की पाप करने की शक्ति खत्म होती है। शक्ति को तोड़ो, अपने परिवार की पाप करने की शक्ति को खत्म करो। तुम्हारा लड़का है, वो बोल रहा था इनोवा क्रिस्टा लेनी है, एक बोल रहा था बुलेट लेनी है, एक बोल रहा था हार्ले डेविडसन लेना है। तुम जाके घोषणा कर दो भैया 1 करोड़ की बोली हम महाराज जी को दे आए हैं। अब वो लड़का क्या बोलेगा, रहने दे, पापा को टेंशन है, अब ऐसे मुंह बना लो, 1 करोड़ बोल तो आए हैं, अब कैसे चुकाएंगे। तो लड़का क्या बोलेगा, हमारी 2.5 लाख की बुलेट आनी थी, ये 2.5 लाख वापिस पकड़ो, जाओ एक किस्त तो जमा करके आओ। तो बाप भी होशियार है, बाप क्या बोलता है, तुम ही चलना बेटा, कल तुम ही अपने हाथ से जमा करा देना। बच्चे के हाथ से पिता खुद 5 लाख रुपए जमा करा रहा है, पाप करने की शक्ति टूट रही है, पैसा सही जगह लग रहा है। अगर तुमको हमने दान का निमित्त ना दिया होता तो तेरे पैसे का क्या होता रे कालिया, बताओ बताओ। अगर हमने तुमको दान का मौका नहीं दिया होता, अगर गुरुजी की समाधि से तुम्हारे घर का पैसा नहीं जुड़ा होता, तो बताइए ऋषभ जी आपके पैसे का क्या होता। महाराज कुछ ना करते, बढ़िया पीओपी लगवाते, एक बढ़िया झूमर लगवाते, ढक्कन लगवाते, 16 टेम्परेचर का एसी वाला बेहतरीन हॉल बनवाते, बढ़िया ग्लास फिनिश कांच वाला मार्बल लगवाते, एक अच्छी पार्टी देते और पूरा 16 लाख रुपया। तो मतलब ऋषभ जी ने 16 दिया? अरे नहीं, कितना दिया ये ना बताएंगे, ये राज की बात है। इस बार हमने पूरी बोलियां राज की बात में रख दी हैं। पूरे देश के पेट में दर्द हो रहा है, हाँ सबको पेट में दर्द है। अब हर आदमी करोड़पति है, समझ में नहीं आ रहा है। सूरत देखो तो समझ में नहीं आता कि तुमने 51 लाख दिए होंगे कि 1 करोड़ की 1.5 करोड़। हमने कहा अंदाजा लगाते लगाते ढूंढते रह जाओगे, हम बताएंगे तक नहीं। और क्या बताना, देने वाला मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी है। काजी तो बीच में तलाक कराता है और कुछ नहीं करता है। तो सब तैयार हैं। आप पहले ये तय करो कि अगर मैंने तुमको मौका ना दिया होता, दान देने का रास्ता ना दिखाया होता, तो जो तुम्हारे घर के अंदर पैसा है, इस पैसे से तुम क्या करते। एक बार सोचो तो सही, सोचो क्या करते तुम इस पैसे से। महाराज जी गाड़ी खरीदनी थी, गाड़ी खरीद के क्या कर लेते। अभी 24 साल का लड़का मरा है आंख के सामने, अब भी ऐसा फटा, सिर नीचे गिरा, माता पिता लाखों रुपए खर्चा करने की उम्मीद में थे, न जोड़ पाए, दम तोड़ गया और चलता बना, है ना। भोजन में, वाहन में, शयन में, आभूषण में, वस्तुओं के राग में, कॉस्मेटिक्स में, मकान में, इसमें तुम्हारा पैसा घुस जाता। सौभाग्य मानो महाराज, बड़ी कृपा करी, हमारे घर का पैसा, तुम्हारे पेट में भी तुम्हारा पैसा जाएगा ना, तो 6 घंटे में मल बन करके बाहर है। लेकिन जो तुम्हारा छोटा सा दान वहाँ लगा है, अब क्या ये तुम्हारे दान की यशोगाथा है। कैसी यशोगाथा है वो, जो वहाँ पर हम बाउंड्री बना रहे हैं ना, हमने अभी इंडिया गेट देखा ना, तब हमें समझ में आया कि जैसा इंडिया गेट में कमाल है, ऐसे गुरुजी के समाधि केंद्र की पूरी बाउंड्री में भी कमाल करेंगे हम। जितने शहीद हुए हैं ब्रिटिश युद्ध के दौरान, सबके नाम इंडिया गेट पे लिखे हैं। हमने जाकर के पास से देखा, इतना भव्य बना है, नाम भी लिखे हैं। अब तुम्हारा नाम भी लिखेंगे और दुनिया आकर के देखेगी कि हमारे पिताजी भी इस समाधि केंद्र में शामिल है। अरे गांव वालों, तुम्हारे पापा की समाधि तो ना बनेगी, ये बात तो तय है। बोलो, जितने लोग बैठे हो इनमें से कितने की छतरी बनेगी भाई? एक आध की बनेगी? ना बनेगी महाराज जी। कोई उम्मीद ना है कि कभी हमारे मरने के बाद हमारी छतरी इस धरती पर बनेगी। तो फिर तय करो कि अपनी छतरी का पैसा आचार्य की छतरी में लगा करके जाएंगे। तब लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हर एक ईमानदार शख्स, ये सिर्फ एक आदमी की समाधि नहीं है, ये एक किसी आचार्य की समाधि नहीं है। इस समाधि को बनाने में कई लोगों की समाधियां शामिल हैं। उसमें अपना भी नाम जीवंत करके निकलना फायदे का सौदा रहेगा। अगली बार वहां जब मिलोगे ना, तो स्फटिक मणि वाला अच्छा सिंहासन लगा लगाया मिलेगा। आचार्य जी कहते थे, दिए गए दान के बदले में जो देते हैं वही नहीं मिलता। गाय को चारा खिलाते हैं तो क्या गाय चारा देती है? बोलो, नहीं देती। जब गाय को चारा और भूसा खिलाते हैं तो बदले में जब गाय इतना अच्छा मीठा दूध देती है, तुम्हारे चारे की कीमत 100 रुपये, और जो गाय दूध देती है 10 लीटर, उसमें से हर 1 लीटर की कीमत 100 रुपये। 100 रुपये का दान देते हैं गाय को भी, तो 1000 का दूध वो खिला देती है।
इसी तरीके दान की भी महिमा है। जो तुम दे रहे हो ये मत सोचना कि यही मिलेगा, ये भी मत सोचना कि अमेरिका की करेंसी की जैसे थोड़ा मिलेगा। गतमिव बट बीजम दान मपि अल्पकाले, जैसे खसखस के दाने का बीज धरती पे बो दो और बड़ के बेर का, पीपल के पेड़ का खसखस के दाने के बराबर होता है। अल्पकाले बहुत कम समय में बहुत बड़ी छाया लेकर के पैदा होता है। इसी का नाम है धर्म ध्यान। आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे घर में जो पैसा पड़ा है, अगर तुमने ईमानदारी के साथ समाधि में नहीं लगाया तो बेईमानी के साथ तुम्हारा लड़का उड़ा करके खत्म करने वाला है। तुम तय करो तुम्हारे पैसे का उपयोग क्या होगा। घर जाना, घर जा करके एक बार गड्डी उठाना, ऐसी हाथ में आंख बंद करके सोचना ये गड्डी मुझे क्या प्रेरणा देती है। वो गड्डी प्रेरणा देगी तुमको। चल रे, हराम का पैसा होगा ना, प्रेरणा देगा। मनाली घूम के आते हैं, कश्मीर घूम के आते हैं। ये सब वो लोग जाते हैं जो ये सरकारी दामाद होते हैं ना, जिनके घरों में अच्छा आता है 2 नंबर वाला, वे आपको कश्मीर में मिलेंगे, हॉलिडे इन में मिलेंगे, वो मैरियट वाली होटल में मिलेंगे। बोले क्या 5-15 दिन से यहीं पड़े हैं। तो ये पैसा तुमसे चला के पाप कराने की प्रेरणा देगा। और पुण्य का पैसा होगा तो अंदर से आवाज़ आएगी, बड़ी किस्मत से घर में पैसा बचा है, एक प्रतिमा तो एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य तो हम प्राप्त कर ही लेते हैं। ऐसे भी इस जीवन में मेरे साथ तो गजब के अनुभव हैं बंधुओं, गजब के अनुभव। रोज मैं बैठा रहता हूँ, रोज आते हैं, गुरुजी आपका प्रवचन सुना था, एक जिनबिंब रखने की हमारे परिवार की भावना पड़ी है और ये पैसा ले लीजिए, आप रखवा दीजिएगा हमारा जिनबिंब। हमने कहा गजब है। ये वो लोग जो अपने आप स्वतः प्रेरणा से स्फुट होकर के पुण्य के धन का पुण्य में उपयोग करना जानते हैं। आज्ञा विचय अपाय विचय धर्म ध्यान है, उपाय विचय भी धर्म ध्यान है। कोई रास्ता निकालो जिससे तुम्हारे घर के आने वाली संतानें बड़ा पाप न कर पाए। कोई तो रास्ता निकालो। नहीं निकालो, निकालो भाई एक रास्ता, एक मैकेनिज्म तो ऐसा बना कर जाओ घर के अंदर कि बेटा हम इस मंदिर के ट्रस्टी संरक्षक रहे हैं, आगे हमारे जाने के बाद तुम भी इस मंदिर को संभालते रहना। कोई तो रास्ता निकाल के जाओ बच्चों के लिए, उनके लिए भी जिनबिंब रखना आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव जब 1008 प्रतिमाओं वाले समाधि केंद्र को बना रहे थे, लोगों ने कहा अरे कोई पूजा करने तक नहीं आएगा इस केंद्र में, अभिषेक तक रोज नहीं होगा। आचार्य जी ऐसा सुनते थे, आचार्य जी बोलते थे आएगा, जो रख रहा है वो नहीं आएगा, उसकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर अपने दादाजी का नाम देखने आएगी। गुरु जी के शब्द हैं, तुमने सहस्कुट जिनालय में एक प्रतिमा रखी, तुम चले गए, महाराज जी अब तो रोज आगा कि अमरकंटक में कब आके करेंगे। अब तुम्हारे परिवार में सबको पता है कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने सहस्कुट जिनालय में 817 नंबर की एक प्रतिमा रखी है। अब तुम अपने दादाजी पिताजी के बाद जब तुम्हारा नाती होगा उसको पता चलेगा तो कभी ना कभी उसके मन के अंदर भाव आएगा, एक बार अमरकंटक चलते हैं, एक बार 817 नंबर की प्रतिमा में अपने पिताजी का नाम देख करके आते हैं। फिर वो आएगा, प्रतिमा के पास तक जाएगा, ऊपर तक चढ़ेगा, भगवान को नमोस्तु करेगा, पिताजी का नाम देखेगा, क्लिक फोटो खींचेगा, फिर उसको बड़ा करके उसकी प्रशस्ति को डीपी में लगाएगा, फिर बोलेगा आज से 500 साल, 400, 200, 250, 100 साल पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा इतने बड़े जिनालय में एक जिनबिंब में स्थापित किया था, हम सौभाग्यशाली हैं, अपने पूर्वजों को बारंबार नमस्कार करते हैं। दान तुम दोगे, इसकी प्रभावना तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी से लेकर के 10वीं पीढ़ी तक, आगे तक तुम्हारे बच्चे उठाते रहेंगे। इसलिए भी धर्म ध्यान और दान बहुत जरूरी है। धर्म के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, संस्कृति की रक्षा करने के लिए धन जरूरी रहता है। आपको लगे आप भी जुड़ने का प्रयास करिएगा। समय आपका हो गया है इसलिए शब्दों को विराम देता है, कल फिर पुनः प्रयास करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।